मैं इस वक्त कतर के कैपिटल दोहा ही से गुज़र रहा हूँ। ये उसका एयरपोर्ट है और मेरी मंजिल जो है वो भी बर्जन स्टॉक है। और वहाँ चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस किस्म की जगह है, ये किस किस्म का रिसोर्ट है, ये तारीख क्या है, ये किस तरह का नज़र आता है और वहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहाँ पर चल के आपको दिखाते हैं। दोहा के बाद मैं स्विट्ज़रलैंड में इस एरिया में पहुंचा हूँ। ये ल्यूसर्न है और यहाँ पे आप देखें ये लेक है, बहुत बड़े एरिया के ऊपर फैली हुई है। और यहाँ पर जैसे ये आपको एक क्रूज़ शिप नज़र आ रहा है जिसमें टूरिस्ट हैं और यहाँ इर्द गिर्द भी बहुत टूरिस्ट फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। यही वो लेक है जिसके ऊपर एक रिज के ऊपर बर्जन स्टॉक रिसोर्ट है, जहाँ पे ईरान और यूएस के दरमियान जो साइनिंग हुई है एग्रीमेंट की, MOU की, उसकी कमेमोरेशन होनी थी। ये जो इलाका है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ल्यूसन, ये बहुत ही एक टूरिस्ट फ्रेंडली किस्म की जगह है। जब हम भी यहाँ पर आए हैं तो जो बहुत एक डिफरेंट सी चीज़ें जो कि एक टूरिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं वो आपको यहाँ पर बड़े आराम से और बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, जिनमें कि फ्री ट्रांसपोर्ट है, वाईफाई है। यहाँ पर मैं जब खड़ा हुआ हूँ तो मेरे पास एक कार्ड है, जब मैंने एक होटल के अंदर चेक इन किया तो उसके बाद वो मुझे मिल गया और उसकी मदद से मैं यहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्ट भी ले सकता हूँ। और इस वक्त भी मेरे फ़ोन के ऊपर वाईफाई जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सी सहूलतें टूरिस्ट के लिए रखी हुई हैं। स्विट्ज़रलैंड वैसे अपनी बहुत सी चीज़ों के लिए मशहूर है। जब उनके नाम आते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की चीज़ आपको स्विट्ज़रलैंड में ही मिलेगी, जिसमें वॉचेस हैं, चीज़ है, चॉकलेट है। इनका जब भी नाम आएगा तो आप उसको स्विट्ज़रलैंड के साथ एसोसिएट करेंगे। और उसके साथ साथ उनकी जो एक और ट्रेडिशन है वो न्यूट्रलिटी की है। और ये जो रिसोर्ट है बर्जन स्टॉक का, इसका इंतखाब भी इसलिए किया गया था कि ये उस स्विस ट्रेडिशन के साथ बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। ये बुनियादी तौर पर जोग्राफिकली एक ऐसा एरिया है जो कि पहाड़ों के दरमियान है और बहुत सिक्योर है। इसको सिक्योर करना बहुत आसान है, इसलिए वहाँ पर इस किस्म के हाई लेवल टॉक्स और एग्रीमेंट्स को होस्ट किया जाता है। जहाँ पे हिस्ट्री के दौरान हमने देखा यूक्रेन की वॉर जो है उसको ख़त्म करवाने की कोशिश के दौरान भी जो एग्रीमेंट था वो यहाँ पर एक साइन किया गया। स्विट्ज़रलैंड की अगर हम बात करें तो स्विट्ज़रलैंड जो है वो अपनी जो करेंसी इस्तेमाल करता है वो अभी भी वो अपना स्विस फ्रैंक इस्तेमाल करता है। वो यहाँ पे वैसे अब यूरो जो है वो चला सकते हैं, चल जाता है, लेकिन जो प्रेफर्ड करेंसी है इनकी एक्सचेंज की वो भी इनका अपना जो है फ्रैंक है। और जो स्विट्ज़रलैंड इटसेल्फ है उसकी अपनी एक हिस्ट्री है न्यूट्रलिटी की। वो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान भी और 2 के दौरान भी न्यूट्रल रहा और उसको एक न्यूट्रल मुल्क के तौर पर लिया जाता है। यहाँ पर बहुत से जो पीस एग्रीमेंट्स हैं इस किस्म के वो पहले भी हो चुके हैं। हम बर्जन स्टॉक भी जा रहे हैं और वहाँ पे चल के हमको दिखाते हैं कि वो रिसोर्ट बेसिकली किस तरह का है। और जब हम बात करते हैं स्विस न्यूट्रलिटी की तो उसको देखते हुए इसका क्या मतलब है, किस तरह का वहाँ से नज़र आता है और कैसे उसको सिक्योर करना इतना आसान है। तो ये सामने जो है वो रिसोर्ट है जिसे बर्जन स्टॉक लेक रिसोर्ट कहते हैं। ये ल्यूसर्न लेक है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी एक झील है जो यहाँ से शुरू होकर नीचे ल्यूसर्न सिटी जो है उस तक और उससे आगे भी जाती है। और इसमें से फिर एक दरिया जो है वो भी निकल कर आगे जाता है और ल्यूसन का जो सिटी है वो इसके ऊपर आबाद है, इसके इर्द गिर्द आबाद है। ये तकरीबन ल्यूसन सिटी जो है वो तकरीबन 85-90,000 रेजिडेंट्स का इलाका है। और अगर आप इस तरफ आ जाएं और यहाँ पे आप देखें तो वो सामने जो आपको एक हैमलेट सा नज़र आ रहा है, अगर हम वो दिखा सकें जिसके साथ आपको ग्रीन पेस्चर से बना नज़र आ रहा है और कुछ साथ में बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे वो रिसोर्ट है जहाँ पे ईरान और अमेरिका की जो MOU की साइनिंग है उसकी कमेमोरेशन होनी थी, जो कि अब कैंसिल हो गई है। और उसके बाद यहीं पे उनकी एक मीटिंग शेड्यूल थी जो कि अब कैंसिल हो गई है। तो अगर आप इस इलाके को देखें तो आप देखें तीनों तरफ पहाड़ हैं और सामने ये ल्यूसन लेक है। इस जगह को सिक्योर करना बहुत आसान है क्योंकि इसकी नेचुरली जोग्राफी इस किस्म की है, इसके तीनों तरफ पहाड़ हैं, सामने झील है और फिर ये बहुत ही सीनिक सी जगह है, बहुत खूबसूरत है। अगर आप वहाँ पे बैठे हों तो आपको नीचे लेक जो है वो पूरी लेक नीचे नजर आती है, ब्यूटीफुल व्यूज़ जो आप वहाँ से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो रिसोर्ट है ये बेसिकली कतर ने ख़रीद लिया था और उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी पैसा लगा कर इसको रेनोवेट किया। तकरीबन 550 मिलियन फ्रैंक्स जो है उन्होंने इसके ऊपर खर्च किया और उसके बाद इसको दोबारा से रीलॉन्च किया गया। अभी हम बहुत ज़्यादा करीब उसके इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस ने भी उस जगह को कॉर्डन किया हुआ है और वहाँ तक एक्सेस नहीं है। लेकिन अगर आप जाना चाहें तो ये रास्ता जो है ये आपको वहाँ पर लेके जाता है। ये सड़क एक टनल में से निकलती है, वहाँ से होकर आप इस रिसोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके आगे और भी जगह हैं, यहाँ पे हाइकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो हैं वो वहाँ पर वैसे भी मौजूद हैं। और अगर आप सिंपली वहाँ पर उस रिसोर्ट के ऊपर भी हों तो आपको नीचे व्यूज़ बहुत खूबसूरत मिलते हैं। इसको देख के नज़र आता है कि क्यों ये बहुत से इवेंट्स यहाँ पर होस्ट कर चुका है।